हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक किया था यूपी आर ओ उसका 2021 प्री का। अब यहाँ से सातवें नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका टॉपिक भी देखते जाना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये जो पीटर मुंडी है वो पुर्तगाल का नहीं था बल्कि ब्रिटेन का था और ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दे रखा है क्योंकि इस ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा था। और ये याद रखना है ना कि कई बार ऑप्शन भी रिपीट होता है मतलब एग्ज़ाम में। जैसे डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस है ना, ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। और ये फर्नाओ नूनीज जो है ये भी मतलब पुर्तगाली थे और ये अच्युत देवराय के टाइम पे आए थे। इसको याद करने के लिए मैं एक मतलब फ़ोटो लेकर आई हूँ, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखिए, वहाँ ऑप्शन में जो दे रखा था पायस और बारबोसा ऑप्शन में दे रखा था कि किसके टाइम पे आया है। तो ये दोनों जो है वो कृष्ण देवराय के टाइम पे आए हैं। हम लोगों ने कैसे याद किया था, जैसे कैसे भी बताएं ना, कुछ मतलब फ़नी तरीके से भी बताएं तो बुरा नहीं मानना है, बस याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं। जैसे पायस और बारबोसा है तो कृष्ण देवराय मतलब कृष्ण भगवान जो थे वो भी तो सबके बॉस ही थे ना। वो सबको सीख देते थे, मतलब सब उन्हीं से राय लेते थे, तो बॉस से ही ना कोई राय लेता है। तो कृष्ण देवराय के टाइम पे बारबोसा आए थे। और पायस तो एक बार बचपन में कृष्ण भगवान ने एक पायल पहन लिया था, तो पायल पहन के बोले ना कि अब हम सबके बॉस बन गए हैं। तो इस तरीके से याद करना है कि पायस और बारबोसा जो है वो कृष्ण देवराय के टाइम पे आए हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में नूनीज दे रखा था तो मैंने ऐसे याद किया था जैसे कि मेरे नाना तो अब नहीं है, तो मैंने ऐसे मतलब कि नूनीज मतलब मेरे नाना अब अच्युत हो गए हैं, तो ऐसे नूनीज अच्युत देवराय के टाइम पे आए थे। और यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेना है, जैसे ये निकोलो कांटी है ना, तो ये भी कई बार टेस्ट सीरीज़ में भी देता है और वैसे भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देवराय द्वितीय को डाल देता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना है कि निकोलो कांटी इटली का था और वो देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था और वो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। इसी तरह इस निकितन को भी याद कर लेना है कि ये रूस का था और मोहम्मद तृतीय के टाइम पे आया था। तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो तमाम आंदोलन हुए थे वहाँ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो ये काफ़ी फेमस है, तो ये सबको ही याद होगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। ये स्थान भी पूछ लेता है कि कहाँ पे किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना ये 1905 में किया था, पुणे महाराष्ट्र में। और अगर ना याद हो तो उस टाइम पे ना 1905 में जैसे बंगाल विभाजन भी हुआ था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पे एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर रहे थे। थर्ड है यहाँ पर हिक्की का बंगाल गजट का प्रकाशन, ये 1780 में हिक्की का बंगाल गजट प्रकाशन हुआ था। इनका पूरा नाम जेके हिक्की था और ये भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला है सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये 1784 में हुआ था और ये कलकत्ता में किया गया था। इन सबको भी डेट को भी याद रखना है, कई बार एक क्रम पूछता रहता है एग्ज़ाम में।
कि आर के पेपर में ही पूछे, ये यूपी पीसीएस में भी आता है और कई वनडे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, 9वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था। तो ये 10 जून नहीं है, 10 जुलाई होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और अगला ऑप्शन है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ब्रिटिश अधिकारियों को देखिए, तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, क्योंकि वहाँ यहाँ पे रह के उनको लूटना तो था ही, तो थोड़ा बहुत भारतीय भाषाओं की भी तो शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए ब्रिटिशर्स को। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों सही है, कथन कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित क्यों करना चाहते थे इसकी स्थापना करके। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, उनका मतलब उद्देश्य यही था लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करने का, जिससे कि भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार किया जा सके, मतलब भारत की समस्याओं पर विचार किया जा सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी और वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसीलिए कथन कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझ में एकदम से रखना है कॉन्सेप्ट में, दिमाग में। अगला है क्वेश्चन 11 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान जो भारत में होनी थी, ये बिल्कुल सही है। और अगला है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये अधिक होगा ही, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी तो अधिक थी हमेशा से। यहाँ पे 1919 के द्वारा ही 1926 में हमारे यहाँ एक सिविल सेवा का गठन किया गया था, जिसके तहत मतलब इसी अधिनियम के तहत आईसीएस की जो परीक्षा है ना, वो 1922 से इलाहाबाद में आयोजित हुई थी, पहली बार 1922 में इलाहाबाद में। बस इस बात को ऐसे हल्का फुल्का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ 12 नंबर है, समाचार पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो ये मनोज प्रसाद सिन्हा था। ये भी ऐसे टफ में क्वेश्चन ही आता है। खैर इसको याद रखेंगे कि फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था, तो मनोज प्रसाद सिन्हा नाम था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से, कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में ही राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी। तो इसको कैसे याद करना है, मैं 1 मिनट इसको बताती हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब जैसे काकोरी षड्यंत्र केस है तो उसके बारे में भी हल्का फुल्का जानकारी होना चाहिए कि वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 10 व्यक्ति थे, सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जो ट्रेन जा रही थी उसको लूटा था। और उसका जो विचार आया था ना, वो सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दी गई थी।
अब यहाँ इन 4 लोग को कहाँ कहाँ क्या हुआ था ये कैसे याद करेंगे। जैसे राजेंद्र लाहिड़ी है तो यहाँ पे अड़ा से डा से याद रखेंगे, डा को ले जाएंगे और यहाँ गोंडा में डा पे लगाएंगे। तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ हुआ है, गोंडा में हुआ है। अब अशफाक उल्ला खान है तो अशफाक उल्ला खान का नाम मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्ला खान, और फैजाबाद भी मुस्लिम का नाम है, तो अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इसी तरह रोशन सिंह के ना को इलाहाबाद के नैनी से लगाएंगे, तो ना से नैनी मतलब ना को नैनी में लगाएंगे। तो रोशन सिंह को फांसी हुई थी इलाहाबाद के नैनी में, और सचिन सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया था। इस तरीके से हमें काकोरी षड्यंत्र केस में याद रखना है कि किसको कहाँ पे फांसी हुई थी। इसी तरह इसका आंसर गोरखपुर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन था। इस बार के आरो में देखा होगा कि कथन और कारण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। हाँ, तो ये हमें पता है कि नाइटहुड की उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, क्योंकि वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। इसलिए नहीं त्यागा था क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। त्यागा इसलिए था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसी तरह ये सही होगा और आर गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि दरोगा को बोलते थे। आजकल भी दरोगा अगर वहाँ पे देखें बिहार में काफ़ी क्रेज़ रहता है दरोगा के लिए। तो दरोगा मतलब शानो शौकत, ऐसे ध्यान रखना है इस तरीके से कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो दरोगा को बोलते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है तो न्यूज़ का, लेकिन ये हमेशा प्रासंगिक बना रहता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे 2023 तक 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस टाइम का था। बाकी ये जो 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क है, ये हमेशा याद रखना है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क को प्राप्त करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया करंट का। 17 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब इसको याद कैसे करेंगे। जैसे हम अपने संस्कृति में ना जब राम जी को याद करते हैं ना, तो उनके लिए ऐसे बनता है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हमारी संस्कृति ऐसी थी। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के नाम में ही राम आता है, तो राम और संस्कृति। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर।